जय श्री राम भक्तों। मार्कंडे पुराण की जय। राम भक्त हनुमान की जय। गौरीशंकर भगवान की जय। गणपति महाराज की जय। दुर्गा माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। मार्कंडे पुराण में हम नरकों के बारे में पढ़ रहे हैं। अलग अलग नरकों के बारे में क्या महत्व है। जीव के जन्म का वृतांत तथा महारौरव आदि नरकों का वर्णन। पुत्र कहता है, पिताजी, मनुष्य स्त्री सहवास के समय गर्भ में जो वीर्य स्थापित करता है वह स्त्री के रज में मिल जाता है। नरक अथवा स्वर्ग से निकलकर आया हुआ जीव उसी रज वीर्य का आश्रय लेता है। जीव से व्यापक होने पर वह दोनों बीज स्थिर हो जाते हैं। फिर वह क्रमशः कलल, बुद्ध बुद्ध एवं मांसपिंड के रूप में परिणत होते हैं। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस मांसपिंड से विभाग पूर्वक 5 अंग प्रकट होते हैं। फिर उन अंगों से अंगुली, नेत्र, नसिका, मुख, कान आदि प्रकट होते हैं। इसी प्रकार उंगली आदि से नख आदि की उत्पत्ति होती है। फिर त्वचा से रोम और मस्तक का बाल उग आते हैं। जीव के शरीर की वृद्धि के साथ ही स्त्री का गर्भकोश भी बढ़ता है। जैसे नारियल का फल अपने आवरण कोश के साथ ही बढ़ता है, उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी गर्भकोश के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। उसका मुख नीचे की ओर होता है। दोनों हाथों को घुटनों और पसलियों के नीचे रख कर वह बढ़ता है। हाथ के दोनों अंगूठे दोनों घुटनों के ऊपर होते हैं और उंगलियां उनके अग्न भाग में रहती हैं। उन घुटनों के पृष्ठभाग में दोनों आंखें रहती हैं और नसिका उनके मध्य भाग में होती है। दोनों चूतड़ एड़ियों पर टिके होते हैं। दोनों बोहें और पिंडलियां बाहरी किनारे पर रहती हैं। इसी स्थिति में स्त्री के गर्भ में रहने वाला जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशु की नाभि में एक नाल बंधी होती है जिसे अप्यायनी नाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार वह नाल स्त्री की आंत के छिद्र में भी जुड़ी होती है। स्त्री जो कुछ खाती पीती है वह उस नाड़ी के ही मार्ग से गर्भस्थ शिशु के भी उदर में पहुँचता है। उसी से शरीर का पोषण होते रहने से जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। उस गर्भ में उसे अनेक जन्मों की बातें याद आती हैं, जिससे व्यवस्थित होकर वह इधर उधर फिरता और निर्वेद खेद को प्राप्त होता है। अपने मन में सोचता है, अब इस उदर से छुटकारा पाने पर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूँगा, बल्कि इस बात के लिए चेष्टा करूँगा कि मुझे फिर गर्भ के भीतर ना आना पड़े। सैकड़ों जन्मों के दुखों का स्मरण करके वह इसी प्रकार चिंता करता है। देव की प्रेरणा से पूर्व जन्मों में उसने जो जो कलेश भोगे होते हैं वह सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात काल क्रम से वह अधोमुख जीव जब 9वें या 10वें महीने का होता है तब उसका जन्म हो जाता है। गर्भ से निकलते समय वह प्रजापत्य वायु से पीड़ित होता है और मन ही मन दुख से व्यवस्थित हो रोते हुए गर्भ से बाहर आता है। उदर से निकलने पर असह्य पीड़ा के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। फिर वायु के स्पर्श से वह सचेत होता है। तदंतर भगवान विष्णु की मोहिनी माया उसको अपने वश में कर लेती है। उससे मोहित हो जाने के कारण उसका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान भ्रष्ट हो जाने पर वह जीव पहले तो बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर क्रमशः कौमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता और मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है। इसी प्रकार इस संसार चक्र में वह घटी यंत्र भी भांति घूमता रहता है। कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में, कभी ना इस संसार में पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों को भोगता है। कभी कर्मों का भोग समाप्त होने पर थोड़े ही समय में मर कर परलोक में चला जाता है। कभी स्वर्ग और नरक को प्राय
भोग चुकाने के बाद थोड़े से शुभाशुभ कर्म शेष रहने पर इस संसार में जन्म लेता है। नारकी जीव घोर दुखदायी नरकों में गिराए जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा दुख होता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। स्वर्ग में पहुँचने के बाद से ही मन में इस बात की चिंता बनी रहती है कि पुण्य क्षय होने पर हमें यहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरक में पड़े हुए जीवों को देखकर महान दुख होता है कि कभी हमें भी ऐसी ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इस बात से दिन रात अशांति बनी रहती है। गर्भावास में तो भारी दुख होता ही है। योनि में से जन्म लेते समय भी थोड़ा क्लेश नहीं होता। जन्म लेने के पश्चात बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है। जवानी में भी काम क्रोध और ईर्ष्या में बंधे रहने के कारण अत्यधिक दुसह कष्ट उठाना पड़ता है। बुढ़ापे में भी तो अधिकांश दुख ही होता है। मरने में भी सबसे अधिक दुख है। यमदूतों द्वारा घसीट कर ले जाए जाने और नरक में गिराए जाने पर जो महान क्लेश होता है उसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ से लौटने पर फिर गर्भावास जन्म मृत्यु तथा नरक का क्रम चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्राकृत बंधनों में बंध कर घटी यंत्र की भांति इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं। पिताजी, मैंने आपसे रौरव नामक प्रथम नरक का वर्णन किया है। अब महारौरव का वर्णन सुनिए। इसका विस्तार सब ओर से 12,000 योजन है। वहाँ की भूमि तांबे की है। नीचे इसके आग धधकती रहती है। उसकी आंच से तप कर वह सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई बिजली के समान ज्योतिर्मय दिखाई देती है। उसकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना अत्यंत भयंकर है। यमराज के दूत हाथ और पैर बांधकर पापी जीव को उसके भीतर डाल देते हैं और वह लौटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्ग में कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध उसे जल्दी जल्दी नोच खाते हैं। उसमें जलते समय वह व्याकुल होकर छटपटाता है और बारंबार अरे बाप, अरे मैया, हाय भैया, हाय ताज आदि की रट लगाता हुआ करुणा क्रंदन करता है, किंतु उन्हें उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार उसमें पड़े हुए जीव जिन्होंने दूषित बुद्धि के कारण पाप किए हैं 10 करोड़ वर्ष बीतने पर उससे छुटकारा पाते हैं। इसके सिवा तम नामक एक दूसरा नरक है जहाँ स्वभाव से ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उसका विस्तार भी महारौरव के ही बराबर है, किंतु वह घोर अंधकार से आच्छादित रहता है। वहाँ पापी मनुष्य सर्दी से कष्ट पाकर भयानक अंधकार में दौड़ते हैं और एक दूसरे से भिड़कर लिपटते रहते हैं। जाड़े के कष्ट से कांपकर कटकटाते हुए उनके दांत टूट जाते हैं। भूख प्यास भी वहाँ बड़े जोर सी लगती है। इसी प्रकार अन्याय उपद्रव भी होते रहते हैं। ओलों के साथ बहने वाली भयंकर वायु शरीर में लगकर हड्डियों को चूर्ण किए देती है और उनसे जो मज्जा तथा रक्त गिरता है उसी को वह क्षुधातुर प्राणी खाते हैं। एक दूसरे के शरीर से सटकर वह परस्पर रक्त चाटा करते हैं। इस प्रकार जब तक पापों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वह वहाँ भी मनुष्यों को अंधकार में महान कष्ट भोगना पड़ता है। इससे भीतर एव निक्रांतन नामक नरक है जो सब नरकों में प्रधान है। उसमें कुम्हार की चाक के समान बहुत से चक्र निरंतर घूमते रहते हैं। यमराज के दूत पापी जीवों को उन चक्रों पर चढ़ा देते और अपने उंगलियों में कामसूत्र लेकर उसी के द्वारा उनके पैर से लेकर मस्तक तक प्रत्येक अंग काटा करते हैं। फिर भी उन पापियों के प्राण नहीं निकलते। उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, किंतु फिर भी वह जुड़कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षों तक वहाँ काटे जाते हैं। यह यातना उन्हें तब तक दी जाती है जब तक कि उनके सारे पापों का नाश नहीं हो जाता। अब
अप्रतिष्ठा नामक नरक का वर्णन सुनिए, जिसमें पड़े हुए जीवों को असहाय दुख का अनुभव करना पड़ता है। वहाँ भी वह ही कुलाल चक्र होते हैं। साथ ही दूसरी ओर घटी यंत्र भी बने होते हैं, जो पापी मनुष्यों को दुख पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं। वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्रों पर चढ़कर घुमाए जाते हैं। हजारों वर्ष तक उन्हें बीच में विश्राम नहीं मिलता। इसी प्रकार दूसरे पापी घटी यंत्रों में बांध दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे रहट में छोटे छोटे घड़े बंधे होते हैं। वहाँ बंधे हुए मनुष्य उन यंत्रों के साथ में जब घूमने लगते हैं तो बराबर रक्त वमन करते हैं। उनके मुख से लार गिरती है और नेत्रों से अश्रु झरते रहते हैं। उस समय उन्हें इतना दुख होता है जो जीवन मात्र के लिए असह्य है। अब 80 पत्रबंध नामक अन्य नरक का वर्णन सुनिए, जहाँ 1000 योजन तक की भूमि प्रज्वलित अग्नि से आच्छादित रहती है तथा ऊपर से सूर्य की अत्यंत भयंकर एवं प्रचंड किरणें ताप देती हैं, जिनसे उस नरक में निवास करने वाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं। उसके बीच में एक बहुत सी ही सुंदर वन है, जिसके पत्ते चिकने जान पड़ते हैं, किंतु वह सभी पत्ते तलवार की तीखी धार के समान हैं। उस वन में बड़े बलवान कुत्ते भौंकते रहते हैं, जो 10,000 की संख्या में सुशोभित होते हैं। उनके मुख और दाढ़ें बड़ी बड़ी होती हैं। वह व्याघ्रों के समान भयानक प्रतीत होते हैं। वहाँ की भूमि पर जो आग भी बिछी होती है, उससे जब दोनों पैर चलने लगते हैं, तब वहाँ गए हुए पापी जीव हाय माँ, माता, हाय पिता आदि कहते हुए अत्यंत दुखित होकर कराने लगते हैं। उस समय तीव्र पिपासा के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। फिर अपने सामने शीतल छाया से युक्त 80 पत्र वन को देखकर वह प्राणी विश्राम की इच्छा से वहां जाते हैं। उनके वहां पहुंचने पर बड़े जोर की हवा चलती है, जिससे उनके ऊपर तलवार के समान तीखे पत्ते गिरते लगते हैं। उनसे आहत होकर वह पृथ्वी पर जलते हुए अंगारों के ढेर में गिर पड़ते हैं। वह आग अपनी लपटों से सर्वत्र व्यापक हो संपूर्ण भूतल को चाटती हुई सी जान पड़ती है। इसी समय अत्यंत भयानक कुत्ते वहां तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और रोते हुए पापियों के सब अंगों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। पिताजी, इस प्रकार मैंने आपसे यह 80 पत्र वन का वर्णन किया है। अब इससे भी अत्यंत भयंकर तप्त कुंभ नामक जो नरक है, उसका हाल सुनिए। वहाँ चारों ओर आग की लपटों से घिरे हुए बहुत से लोहे के बड़े मौजूद हैं, जो खूब तपे होते हैं। उनमें से किन्हीं में तो प्रज्वलित अग्नि की आंच से खोलता हुआ तेल भरा रहता है और किन्हीं में तपाए हुए लोहे का चूर्ण होता है। यमराज के दूत पापी मनुष्यों को उनका मुंह नीचे करके उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहां पड़ते ही उनके शरीर टूट फूट जाते हैं। शरीर की मज्जा का भाग गलकर पानी हो जाता है। कपाल और नेत्रों की हड्डियां चटक कर फूटने लगती हैं। भयानक ग्रद उनके अंगों को नोच नोच टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहाँ वह सभी टुकड़े सींच कर तेल में मिल जाते हैं। मस्तक, शरीर, स्नायु, मांस, त्वचा और हड्डियां सभी गल जाती हैं। तदंतर यमराज के दूत करछुल से उलट पलट कर खोलते हुए तेल में उन पापियों को अच्छी तरह मथते हैं। पिताजी, इस प्रकार यह तप्त कुंभ नामक नरक की बात मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताई है। जनक, यमदूत संवाद भित्र भित्र पापों से विभित्र नरकों की प्राप्ति का वर्णन। पुत्र कहता है, पिताजी, इससे पहले 7वें जन्म में मैं एक वेश्या के कुल में उत्पन्न हुआ था।
पोसले पर पानी पीने को जाती हुई गौओं को मैंने वहां जाने से रोक दिया था। उस पाप कर्म के फल से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में जाना पड़ा, जो आग की लपटों के कारण घोर दुखदायी प्रतीत होता था। उसमें लोहे की सी चोंच वाले पक्षी भरे पड़े थे। वहां पापियों के शरीर को कोलू के पेरने के कारण जो रक्त की धारा बहती थी, उससे कीचड़ जम गई थी, और काटे जाने वाले दुष्कर्मियों के नरक में पड़ने से सब और घोर हाहाकार मचा रहता था। उस नरक में पड़े हुए 100 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत गया। मैं महान ताप और पीड़ा से संताप्त रहता था। प्यास और जलन बराबर बनी रहती थी। तदंतर एक दिन सहसा सुख देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय मैं तप्त बालू का और तप्त कुंभ नामक नरकों के बीच था। उस शीतल वायु के संपर्क से उन नरकों में पड़े हुए सभी जीवों की यातना दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद हुआ जितना स्वर्ग में रहने वालों को वहां प्राप्त होता है। यह क्या बात हो गई? यूं सोचते हुए हम सभी जीवों ने आनंद की अधिकता के कारण एकटक नेत्रों से जब चारों ओर देखा, तब हमें बड़े ही उत्तम एक नर रत्न दिखाई दिए। उनके साथ बिजली के समान कांतिमान एक भयंकर यमदूत था, जो आगे होकर रास्ता दिखा रहा था और कहता था, महाराज इधर से आइए। सैकड़ों यातनाओं से व्यापक नरक को देखकर उन पुरुष रत्न को बड़ी दया आई। उन्होंने यमदूत से कहा, आगंतुक पुरुष बोले, यमदूत बताओ तो सही, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिससे कारण अनेक प्रकार की यातनाओं से पूर्ण इस भयंकर नरक में मुझे जाना पड़ता है। मेरा जन्म जनक वंश में हुआ था। मैं विदेह देश में विपशिक्त नाम से विख्यात राजा था और प्रजाजनों का भली भांति पालन करता था। मैंने बहुत से यज्ञ किए, धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया, कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई तथा अतिथि को भी निराश नहीं लौटने दिया। पितरों, देवताओं, ऋषियों और भृत्यों को उनका भाग दिए बिना कभी मैंने अत्र ग्रहण नहीं किया। पराई स्त्री और पराई धन आदि की अभिलाषा मेरे मन में कभी नहीं हुई। जैसे गौएं पानी पीने की इच्छा से स्वयं ही पोंसले पर जाती है, उसी प्रकार पर्व के समय पितर और पुण्यतिथि आने पर देवता स्वयं ही अपना भाग लेने को मनुष्य के पास आते हैं। जिस गृहस्थ के घर से वह लंबी सांस लेकर निराश लौट जाते हैं, उसके इष्ट और पूर्त दोनों प्रकार के धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों के दुखपूर्ण उच्छ्वास से 7 जन्मों का पुण्य नष्ट होता है और देवताओं का निश्वास 3 जन्मों का पुण्य क्षीण कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए मैं देव कर्म और पितृ कर्म के लिए सदा ही सावधान रहता था। ऐसी दशा में मुझे इस अत्यंत दारुण नरक में कैसे आना पड़ा? उन महात्मा के इस प्रकार पूछने पर यमराज का दूत देखने में भयंकर होने पर भी हम लोगों के सुनते सुनते विनय युक्त वाणी में बोला। यमदूत ने कहा, महाराज आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है, उसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है, किंतु आपके द्वारा एक छोटा सा पाप भी बन गया है, मैं उसे याद दिलाता हूँ। विदर्भ राजकुमारी पीवरी, जो आपकी पत्नी थी, एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस समय अवसर पर कैकेयी राजकुमारी सुशोभना में आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतुकाल को सफल नहीं बनाया। वह आपके समागम सुख से वंचित रह गई। ऋतुकाल का उल्लंघन करने के कारण ही आपको ऐसा भयंकर नरक तक आना पड़ा है। जो धर्मात्मा पुरुष काम में आसक्त होकर स्त्री के ऋतुकाल का उल्लंघन करता है, वह पितरों का ऋणी होने से पाप को प्राप्त हो नरक में पड़ता है। राजन, इतना ही आपका पाप है, इसके अतिरिक्त तो और कोई भी पाप नहीं।
इसलिए आइए अब पुण्य लोकों का उपभोग करने के लिए चलिए। राजा बोले, देवदूत तुम यहाँ मुझे ले चलोगे, वहाँ चलूँगा, किंतु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ, उसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना चाहिए। ये व्रज के समान चोंच वाले कौवे जो इन पुरुषों की आंखें निकाल लेते हैं और फिर उन्हें नए नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, इन लोगों ने कौन सा निंदित कर्म किया है, इस बात को बताओ। मैं देखता हूँ कौवे इनकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किंतु फिर नई जीभ उत्पन्न हो जाती है। इनके सिवाय ये दूसरे लोग क्यों ओर से चीरे जाते हैं और अत्यंत दुख भोगते हैं। कुछ लोग तपाई हुई बालुका में भूखे जाते हैं और कुछ लोग खोलते हुए तेल में पड़कर पक रहे हैं। लोहे के समान चोंच वाले पक्षी जिन्हें नोच नोच कर खींच रहे हैं, वह कैसे लोग हैं। यह बेचारे शरीर की नस नाड़ियों के काटने से पीड़ित हो बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते हैं। लोहे की चोंच की आघात से इनके सारे अंगों में घाव हो गया है, जिससे इन्हें बड़ा कष्ट होता है। इन्होंने ऐसा कौन सा अनिष्ट किया है जिसके कारण ये रात दिन सताए जा रहे हैं। यह तथा और भी जो पापियों की यातनाएं देखी जाती हैं, वह किन कर्मों के परिणाम है, ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से बतलाओ। यमदूत ने कहा, राजन, मनुष्यों को पुण्य और पाप बारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्यों के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश काल अन्याय कर्म और कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय कांटे पर पैर पड़ जाने से उसके चुभने पर थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश काल में किया हुआ थोड़ा पाप थोड़े दुख का कारण होता है। किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पैर में शूल अथवा लोहे की कील गड़ने के समान अधिक दुख प्राप्त करता है। सिर दर्द आदि दुसह रोगों का कारण बनता है। जैसे प्यथा भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रवण और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भित्र भित्र पाप भी फल की प्राप्ति कराने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घ काल तक रहने वाले रोग और विकारों के उत्पादन होते हैं। उन्हीं से शस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है। वह ही असह्य पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फल स्वरूप सुख और दुखों को भोगता हुआ इस लोक में स्थित रहता है। राजन, जैसे नरक में पड़े हुए जीव अपने घोर महापाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार यह स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ रहकर गंधर्व सिद्ध और अप्सराओं के संगीत आदि का सुख उठाते हुए पुण्यों का भोग करते हैं। देवता मनुष्य और पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर जीव अपने पुण्य पाप जनित सुख दुख रूप शुभाशुभ फलों को भोगता है। राजन, आप जो यह पूछ रहे हैं कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सी यातनाएं मिलती हैं, वह सब मैं आपको बतला रहा हूँ। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत हो, दूषित दृष्टि है, कुलुषित चित्त से पराई स्त्री और पराई धन पर आंखें गड़ाते हैं, उनकी दोनों आंखों को ये व्रज तुल्य चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुण्य पुण्य इनके नए नेत्र पत्र हो जाते हैं। इन पापी मनुष्यों ने जितने नमेश तक पापपूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने ही 1000 वर्षों तक यह नेत्र की पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगों ने असक्त शास्त्र का उपदेश किया है तथा किसी को बुरी सलाह दी है, जिन्होंने शास्त्र का उल्टा अर्थ लगाया है, मुंह से झूठी बातें निकाली हैं तथा वेद देवता ब्राह्मण और गुरु की निंदा की है, उन्हीं की जीवा को ये व्रज तुल्य चोंच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ते हैं। वह जीवा नई नई उत्पन्न होती रहती है। जितने निमेष तक उनके द्वारा जीवा जनित पाप हुआ होता है,
उतने वर्षों तक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है। जो नराधम दो मित्रों में फूट डालते हैं, पिता पुत्र में, सब जनों में, यजमान और पुरोहितों में, माता और पुत्र में, संगी साथियों में तथा पति और पत्नी में वह डालते हैं, वह ये और से चीरे जा रहे हैं। आप इनकी दुर्गति देखिए, जो दूसरों को ताप देते, उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते, पंखे, हवादार स्थान, चंदन और घास की टट्टी आदि का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों को भी प्राणतक कष्ट पहुंचाते हैं, वह ही ये अधम पापी हैं जो तपाई हुई बालू में पड़कर कष्ट भोगते हैं। जो ब्राह्मण किसी देव कार्य या पितृ कार्य में दूसरे के द्वारा निमंत्रित होकर भी दूसरे किसी के यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेता है, उसके यहाँ आने पर ये पक्षी दो टुकड़े कर डालते हैं। जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुषों के मर्म पर आघात पहुंचाता है, उसको ये पक्षी अत्यंत पीड़ा देते हैं। इन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसी को चुगली खाते हैं, उनकी जीवा के इस प्रकार तेज किए हुए छुरों से दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। जिन्होंने उदंडतावश माता पिता तथा गुरुजनों का अनादर किया है, वह ये पीब विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गड्ढों में नीचे मुख करके डुबाए जा रहे हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्याय प्राणी, भृत्य वर्ग, अभ्यागत पितर, अग्नि तथा पक्षियों को अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, वह ही दुष्ट यहाँ पीव और गोंद चाट कर रहते हैं। उनका शरीर तो पहाड़ के समान विशाल होता है, किंतु मुख सुई की नोक के बराबर रहता है। देखिए, यही वह लोग हैं जो लोग ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्ण के मनुष्यों को एक पंक्ति में बिठाकर भोजन में भेद करते हैं, उन्हें यहाँ विष्ठा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ साथ आए हुए आर्थिक मनुष्य को निर्धन जानकर छोड़ देते और अकेले अपना अंतर भोजन करते हैं, वह ही यहाँ थूक और खाकर भोजन करते हैं। राजन, जिन लोगों ने झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण और अग्नियों का स्पर्श किया है, उन्हीं में से ये लोग यहाँ मौजूद है, जो जलते हुए लोहे के खंभों पर हाथ रखकर उन्हें चाट रहे हैं। जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक झूठे मुंह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तारों पर दृष्टिपात किया है, उनकी आंखों पर आग रखकर यमराज के दूत उसे भोंकते हैं। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ, भ्राता, पिता, बहन, कुटुंब की स्त्री, गुरु तथा बड़े बूढ़ों का जो पैरों से स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पैर यहाँ आग में तपाए हुए लोहों की बेड़ियों में जकड़ दिए जाते हैं और उन्हें अंगारों के ढेर में खड़ा कर दिया जाता है। उनमें उनके पैर से लेकर घुटनों तक का भाग जलता रहता है। जो नराधाम अपने कानों से गुरु, देवता, द्विज और वेदों की निंदा सुनते हैं और उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन पापियों के कानों में यह यमराज के दूत आग में तपाई हुई लोहे की कीलें ठोंक देते हैं। विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभ के वश में होकर भोंसले, देव मंदिर, ब्राह्मण के घर तथा देवालय के सभा भवन तुड़वा कर नष्ट करा देते हैं, उनके यहाँ आने पर ये अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत इन तीखे शास्त्रों से शरीर की खाल उधेड़ लेते हैं। उनके चीखने चिल्लाने पर भी ये दया नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनकी आंतों को कौवे गुदा मार्ग से खींचते हैं। जो किसी एक को कन्या देकर फिर
दूसरे के साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीर में बहुत से घाव करके उसे खारे पानी की नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा संकट काल में अपने पुत्र, भ्राते, पत्नी आदि सभी बंधु वर्ग को अकिंचन जानकर भी त्याग देता है और केवल अपना पेट पालने में लग जाता है, वह भी जब इस लोक में आता है तो यमराज के दूत भूख लगने पर उसके मुख में उसके ही शरीर का मांस नोच कर डाल देते हैं। वही उसे खाना पड़ता है। जो अपनी शरण में आए हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्ति से जीविका चलाने वाले मनुष्यों को लोभवश त्याग देता है, वह भी यमदूतों द्वारा इसी प्रकार कोल्हू में पेरे जाने के कारण यंत्रता भोगता है। जो मनुष्य अपने जीवन भर के लिए हुए पुण्य को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वह इन्हीं पापियों की तरह चक्कियों में पीसे जाते हैं। किसी की धरोहर हड़प लेने वाले लोगों के सब अंग रस्सियों में बांध दिए जाते हैं और उन्हें दिन रात कीड़े, बिच्छू तथा सर्प काटते खाते रहते हैं। जो पापी दिन में मैथुन करते और पराई स्त्री को भोगते हैं, वह यहाँ भूख से दुर्बल रहते हैं। प्यास की पीड़ा से उनकी जीभ और तालू गिर जाते हैं और वह वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। यह देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सेमर का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों को सब अंग विदीर्ण हो गए हैं और अधिक मात्रा में गिरते हुए खून से यह लथपथ हो रहे हैं। नरश्रेष्ठ, इधर दृष्टि डालिए, ये पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले लोग हैं। इन्हें यमराज के दूत घड़िया में रखकर गला रहे हैं। जो उदंड मनुष्य गुरु को नीचे बिठाकर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता अथवा शिल्पकाल की शिक्षा ग्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने मस्तक पर शिला का भारी भार ढोता हुआ कलेश पाता है। यमलोक के मार्ग में वह अत्यंत पीड़ित एवं भूख से दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ ढोने की पीड़ा से व्यवस्थित होता रहता है। जिन्होंने जल में मूत्र, थूक और विष्ठा का त्याग किया है, वह ही लोग इस समय थूक, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हैं। यह लोग जो भूख से व्याकुल होने पर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, इन्होंने पूर्व काल में अतिथियों को भोजन दिए बिना ही भोजन किया है। जिन लोगों ने अग्निहोत्र होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग किया है, वह ही ये पर्वतों की चोटी से बराबर नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वह ही इस प्रकार यहाँ कीड़े हुए हैं, जिन्हें चींटियाँ खा रही हैं। पतितों का दिया हुआ दान लेने, उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवा में रहने